हाय गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राज इंस्पायर्ड में। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी में सबसे ज्यादा नुकसान हमें कौन देता है? दुश्मन नहीं, बल्कि वह लोग जिन्हें हम अपना समझते हैं, जिन्हें हम अपने राज बताते हैं, जिनके सामने हम अपने दिल का दरवाजा खोल देते हैं। दुनिया में सबसे कीमती चीज अगर कुछ है तो वह है आपकी जानकारी, आपकी सीक्रेसी। और यही बात महान चाणक्य ने सैकड़ों साल पहले हमें सिखाई थी। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको तोड़ ना पाए, अगर आप चाहते हैं कोई आपकी कमजोरी का फायदा ना उठा पाए, तो आज का ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगा। क्योंकि आज से आप जानेंगे उन बातों के बारे में जिन्हें चाणक्य ने साफ साफ कहा था, दूसरों से हमेशा छुपा कर रखो। और ये बातें सिर्फ किताबों की बातें नहीं हैं, ये वो आग हैं जो आपकी जिंदगी को जला भी सकती हैं और सही तरीके से इस्तेमाल करो तो रोशनी भी दे सकती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस यात्रा की, जहां हर शब्द आपकी सोच को हिला देगा और आपको एक ऐसा इंसान बना देगा जिसे कोई पढ़ नहीं पाएगा पर हर कोई समझना चाहेगा। अब सुनो ध्यान से। हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ बड़ा करने का सपना होता है। कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है, कोई नौकरी छोड़कर कुछ नया करना चाहता है, कोई दुनिया को बदलना चाहता है। और जब यह सपना हमारे मन में पैदा होता है तो सबसे पहली गलती हम क्या करते हैं? हम इसे दूसरों को बता देते हैं, मैं ये करूँगा, वो करूँगा, मैं यहाँ तक पहुँचूंगा। लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया को आपकी मंजिल नहीं, आपकी गिरावट में मजा आता है। चाणक्य कहते हैं, अपने भविष्य की योजनाएं चाहे वह कितनी भी सही क्यों ना हो, कभी किसी को ना बताओ। क्योंकि लोग या तो तुम्हें रोकेंगे, या तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, या फिर तुम्हारा रास्ता काट देंगे। और जब आपके प्लान अधूरे रह जाते हैं तो वही लोग कहते हैं, देखो कहा था ना, इससे नहीं होगा। आपको लगता है वह सहानुभूति जता रहा है, नहीं, वह अंदर से खुश हो रहे हैं। इसीलिए मेरी बात कान खोलकर सुन लो। प्लान करो, मेहनत करो, लेकिन तब तक चुप रहो जब तक रिजल्ट खुद बोलना शुरू ना कर दे। दूसरों के सामने अपनी कमजोरी दिखाना यानी खुद की तलवार किसी और के हाथ में देना। आपने ध्यान दिया होगा, जब आप किसी को कहते हो, यार मैं बहुत परेशान हूँ, या मुझे ये चीज समझ नहीं आती, मैं बहुत डरता हूँ, तो सुनने वाला शुरू में सहानुभूति दिखाता है, लेकिन धीरे धीरे वही चीज आपके खिलाफ हथियार बन जाती है। वो आपको जज करने लगता है, वह दूसरों से आपकी बुराई करने लगता है। और सबसे खतरनाक बात, जब समय आएगा वह आपकी कमजोरी को इस्तेमाल करेगा, आपको नीचा दिखाने के लिए। चाणक्य कहते हैं, कमजोरी केवल भगवान को बताओ या खुद को, दुनिया को नहीं। क्यों? क्योंकि दुनिया कमजोर को कुचल देती है और ताकतवर के आगे झुक जाती है। तो क्या करें? अगर आपको कोई डर है, कोई डरावना अनुभव है, कोई अंदर से तोड़ देने वाली बात है, जो उसे अपनी ताकत बनाओ, तो उसे अपनी ताकत बनाओ। सीखो, उसे बदलो, लेकिन किसी और से ना कहो। एक बार आपने किसी को बता दिया कि आपको क्या डर लगता है, तो समझ लो आपने दुश्मन को अपने किले का रास्ता दिखा दिया है। अब जरा सोचो, अगर आपने किसी को ये दो बातें बता दी कि आप क्या करने जा रहे हैं और आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, तो सामने वाला क्या कर सकता है? वो आपकी राह में रोड़े भी अटका सकता है और आपके सबसे गहरे डर को हथियार बना सकता है। आपकी जिंदगी, आपके प्लान्स, आपकी मेहनत, सब कुछ बर्बाद हो सकता है, सिर्फ इसलिए कि आपने बोलने से पहले सोचा नहीं। दोस्तों, ये दुनिया उतनी मासूम नहीं है जितनी लगती है। यहाँ जरा भी चूक जाओगे आपको यहाँ जरा सी चूक आपको पीछे धकेल सकती है। इसलिए चाणक्य ने कहा था, जिसने मौन की ताकत समझ ली वह हर जंग जीत सकता है। अब जरा ध्यान से सुनो। घर में झगड़े होना सामान्य बात है। हर परिवार में कभी कभी बहस होती है, मनमुटाव होते हैं, कभी पति पत्नी में अनबन होती है, कभी भाई बहन में तकरार होती है। लेकिन जो लोग दूसरों के सामने अपनी घर की कलह बताने लगते हैं, वह अपना सम्मान खुद अपने हाथों से मिट्टी में मिला देते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप अपने घर की बुराइयां किसी और को बताते हो तो वह आपकी मदद नहीं करता, वो सिर्फ आपके बारे में एक धारणा बना लेता है कि यह इंसान अपनी बात नहीं संभाल सकता। और सबसे बड़ी बात,
लोग आपकी कमजोरी पर ध्यान देते हैं, आपकी परिस्थिति पर नहीं। चाणक्य कहते हैं, अपने घर की अंदरूनी बातों को कभी बाहर उजागर मत करो, क्योंकि दुनिया मजे लेने के लिए बैठी हुई है, मदद के लिए नहीं। आपने देखा होगा, कई बार लोग हर छोटी बात पर अपने रिश्तेदारों या दोस्तों से शिकायत करने लगते हैं। अब सोचो, अगर आप खुद अपने परिवार की इज्जत नहीं कर रहे हो तो कोई और क्या करेगा। और यही आदत धीरे धीरे आपको लोगों की नजरों में गिरा देती है। परिणाम, जब आपको वाकई मदद की जरूरत होगी तो कोई आगे नहीं आएगा, क्योंकि आपने खुद ही अपने रिश्तों की नींव खोखली कर दी है, दूसरों के सामने अपने घाव दिखाकर। इसलिए अगली बार जब घर में कोई झगड़ा हो तो उसे घर में ही सुलझाओ। बाहर बताने से सिर्फ इज्जत जाएगी, समाधान नहीं मिलेगा। दूसरा, कभी दिखावा मत करो। अगर सेवा कर रहे हो तो फिर दिखावे की क्या जरूरत है। चाणक्य ने बहुत साफ शब्दों में कहा है, जिसने किसी की मदद की और उसे दुनिया को बताया, उसने पुण्य नहीं अहंकार कमाया। आपको क्या लगता है, दूसरों को बताने से आपका सम्मान बढ़ेगा? नहीं, लोग कहेंगे, अरे ये तो दिखावा कर रहा है, मदद करके प्रचार कर रहा है। और जो भलाई गुमनामी में की जाती है, उसी में आत्मा की शुद्धि होती है। असल पुण्य वही है जो चुपचाप किया जाए, जैसे आपने किसी जरूरतमंद को खाना खिला दिया, किसी अनजान को बिना बताए मदद कर दी, या किसी का दुख दूर कर दिया और किसी को पता भी नहीं चला। यही असली सेवा है, क्योंकि अगर भलाई भी आप अपने लाभ के लिए कर रहे हो तो वह व्यापार है, सेवा नहीं। और जब आप बार बार अपने अच्छे कर्मों का प्रचार करते हो तो लोग आपको असली नहीं नकली समझने लगते हैं, आपके इरादों पर शक होने लगता है। अब एक पल के लिए सोचिए, अगर आपने आज अपने घर की लड़ाई दुनिया को बताई तो लोग आपका दर्द नहीं समझेंगे, बल्कि आपको ही दोषी मान लेंगे। अगर आपने आज किसी की मदद करके उसका ढिंढोरा पीटा तो आप मददगार नहीं, दिखावटी बन जाओगे। यह दुनिया बड़ी चालाक है। यहाँ अच्छाई भी तब तक अच्छी लगती है जब तक वह बोलकर नहीं की जाती। इसलिए आज से एक संकल्प लो, अपनी भलाई को गुप्त रखो और अपने संघर्ष को खुद संभालो। अगर आप चाहते हो कि लोग आपको गंभीरता से ले तो खुद को भी गंभीर बनाओ। हर बात का प्रचार मत करो, हर झगड़े का जिक्र मत करो, हर सेवा का पोस्टर मत बनाओ। अपने कर्मों को बोलने दो, अपने शब्दों को नहीं। चाणक्य नीति का यह हिस्सा आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है, अगर आप इसे सिर्फ सुनो नहीं, जियो। अब जरा सोचो, मान लो आपने किसी से कहा, मैं करोड़पति बनना चाहता हूँ, मैं आईएएस बनना चाहता हूँ, मैं इंडिया का सबसे सफल इंसान बनूंगा, तो सामने वाला क्या करेगा? या तो वह सिर्फ तुम्हें नीचा दिखाएगा, या ताने मारेगा, या फिर तुम्हारा आत्मविश्वास चूस लेगा। और कई बार ये बातें आपके अपने दोस्त, रिश्तेदार, यहाँ तक कि घर वाले तक कर देते हैं, बिना जाने कि आपके अंदर कितना जुनून है। चाणक्य ने बहुत साफ कहा है, अपने लक्ष्यों की चर्चा मत करो, उन्हें पूरा करो। लक्ष्य वो चीज है जो भीतर की आग से जलता है, अगर उसे हवा नहीं मिली तो बुझ जाएगा, और दुनिया उसे बुझाने के लिए ही बैठी है। लोग चाहेंगे कि तुम उनके बराबर रहो, उनसे ऊपर मत जाओ। इसीलिए अगर आपने अपने गोल्स, अपने ड्रीम्स, अपनी योजना किसी ऐसे इंसान से शेयर कर दी जिसे आपकी ग्रोथ से जलन है, तो वह व्यक्ति आपके रास्ते में कांटे बिछा देगा, या फिर इतना नेगेटिव बना देगा कि तुम खुद अपने सपनों से डरने लगोगे। इसीलिए याद रखो, जो लोग तुम्हारे लक्ष्य को नहीं समझ सकते वह कभी तुम्हारी उड़ान को सहन नहीं कर सकते। अब यह बात और भी गहरी है। हम सबकी सोच अलग होती है। आप कैसे सोचते हो ये आपको यूनिक बनाता है। लेकिन जैसे ही आपने अपनी सोच किसी और को बताई, उन्होंने उसकी आलोचना शुरू कर दी। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी समस्या को अलग नजरिए से हल करते हो तो लोग कहेंगे, ये क्या बेवकूफ़ी है। अगर आप जिंदगी को साधारण नहीं, गहराई से देखना चाहते हो तो कहेंगे, फालतू दिमाग चला रहा है। यही तो इस दुनिया की सच्चाई है। दुनिया को वह चीजें समझ नहीं आती जो उसके सीमित दायरे से बाहर होती हैं। चाणक्य ने कहा था, अपनी बुद्धि और विचारों को हर किसी के सामने खोलना मूर्खता है, क्योंकि सबके पास इतनी समझ नहीं होती कि वह आपकी सोच को ठीक से समझे। और जब वह आपकी सोच को नहीं समझ पाते
तो वे उसका मजाक उड़ाते हैं या आपको भ्रमित कर देते हैं। और जब आप बार बार लोगों की राय सुनते हो तो अंत में आपका आत्मविश्वास टूटने लगता है, आप खुद पर शक करने लगते हो। अब जरा सोचिए, अगर स्वामी विवेकानंद ने लोगों से अपने विचार पूछे होते तो क्या वह शिकागो में भारत का नाम रोशन कर पाते? क्योंकि महान बनने के लिए आपको अपने रास्ते खुद चुनने होते हैं और उन रास्तों पर चुपचाप चलना होता है, लोगों से पूछ पूछ कर नहीं। तो सुन लो एक बात आज से, अगर कोई आपसे पूछे तू क्या करने वाला है जिंदगी में, तो बस मुस्कुरा दो, कह दो वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। क्योंकि जो दिखा दिया वो सपना नहीं रहा, वो बस चर्चा बन गया। और चर्चा में सपने नहीं पलते, सपने पलते हैं खामोशी में, मेहनत में, संघर्ष में। तो अगर तुम्हारे अंदर भी एक सपना है, एक जिंदगी को बदल देने वाला उद्देश्य है, तो उसे अभी किसी से मत कहो, बस चुपचाप उस पर काम करते रहो। वो दिन दूर नहीं जब पूरी दुनिया खुद पूछेगी ये कैसे कर गया, और तब तुम मुस्कुराओगे क्योंकि तुमने चाणक्य की बात मानी थी। दोस्तों, उम्मीद है चाणक्य की कुछ बातें आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली स्टोरी में, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।